खाते पीते उठते बैठते एक ही तो नाम लेता हूँ मैं, श्वेता श्वेता श्वेता। कभी तो सीरियस हो जाया करो रोहित। लाइफ में नहीं तो कम से कम रोमांस में तो सीरियस हो जाओ। ओके, सुहाग रात को सीरियस हो जाऊंगा। जोकर 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 फिर जो करता हूँ कर लेने दे। क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ, तुम्ही नहीं तो पकड़ा हुआ है, छोड़ो ना। अरे कोई आ जाए। अपनी जाने मन से प्यार करता हूँ। छोड़ो ना। क्यों? जाना नहीं है, देर हो रही है। चलो चलो। अरे ये फूल यहाँ कौन रख के गया? ना कोई नाम ना पता। इसका मतलब वो यहाँ आए थे। कौन? शुभचिंतक। अगर यहाँ आए थे तो भाग क्यों गए? पता नहीं, शायद वो मुझसे डर के भाग गए। ठहरो, मैं उन्हें पकड़ के लाता हूँ। अच्छा। क्या हुआ, पकड़ लिया? नहीं। काश मैं उन्हें एक बार देख पाती। अगली बार मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। ओके? ओके। चलो। अरे तू भी उसे देखता तो बिल्कुल ठंडा हो जाता। है एक शोक, चंचल, चुलबुली। क्यों, क्या हुआ? क्या मिली तुझे तेरी भाभी? ढूंढने गया, अपनी भाभी मिल गई तेरी भाभी। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। ये खुला आसमां, ये ठंडी हवा। I just love it. ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि बस तुम्हें यूं ही देखता रहो। गौरव! रोहित, मुझे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी। I really miss you, my friend. I really miss you. मिस्टर शेखर, रोहित की अचानक मौत ने श्वेता की आवाज छीन ली। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना वक्त गुजर गया डॉक्टर साहब, लेकिन श्वेता की हालत में जरा भी सुधार नहीं। उसकी खामोश निगाहें अब भी रोहित को तलाश करती रहती हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि वो अब लौट कर आ ही नहीं सकता। हैव करेज मिस्टर शेखर, आई कैन अंडरस्टैंड आप पर क्या गुजर रही है। तो डॉक्टर साहब, श्वेता क्या अपनी खामोशी के अंधेरे से कभी बाहर नहीं आ सकेगी? श्वेता को बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स की सलाह भी ली गई है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पेशेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, मैंने श्वेता को अपनी बहन नहीं, अपनी बच्ची की तरह पाला है। मैं अपनी जान देकर भी अगर अपनी बच्ची की आवाज वापस ला सकता तो मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन के लिए क्या करूं? हाय श्वेता। अरे यार, मैं तुझे हमेशा इसी ट्रैजिक पोज में देखती हूँ डार्लिंग। और भी पोजेस हैं जमाने में इस पोज के सिवाय। जरा सोच तो, शेखर भैया पर और मुझ पर क्या बीतती होगी तेरी ये हालत देखकर। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन मजा तो तब आए जब औरों के लिए जिए, है ना? यानी कि जियो और जीने दो। ये हुई ना बात। सुन, कल मुझे कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तेरा वहां होना बहुत जरूरी है। यूं समझ, तेरी रजामंदी के बाद ही मैं शादी का फैसला करूंगी। आएगी ना? और इस तरह मैंने अपना दोस्त और श्वेता ने अपना प्यार, अपनी आवाज खो दी। देख साहब,
अपन तो मैकेनिक लोग हैं, गाड़ी ठीक करता हूं मैं। हाँ, अपन किसी का आवाज ठीक नहीं कर सकता। टोनी, अगर तुम्हारी मदद से किसी को नई जिंदगी मिल जाए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अपन का पूरा फैमिली है इधर, अपन का मदर है, मारिया है, धंधा है, सब कुछ है यार। अपन इसको नहीं छोड़ सकता। बहुत लॉस होगा मैन, बहुत लॉस होगा। ये रहा चेक टोनी, जितना मर्जी है भर लो, लेकिन इनकार मत करो। एक इंसान होने के नाते तुम्हें मेरी मदद करनी होगी टोनी, प्लीज रख लो। गौरव, 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 क्या बात है टोनी, बड़ी बेचैन लग रहे हो? आओ बैठे। नहीं नहीं नहीं, अपन इधर बैठने को नहीं आया, अपन जाने के वास्ते आया है। अपन खाली बोलने को आया कि गुड बाय। इतने जल्दी जाना चाहते हो टोनी? मेरी बात को समझो। पता नहीं तुम्हारी कौन सी मुलाकात श्वेता के लिए सौगात बन जाए और उसकी आवाज वापस लौट आए। देख देख गौरव साहब, अपन क्या बोलता है, अगर तुम्हारी श्वेता का आवाज वापस आने को होता तो तभी जा जाता जब उसने अपन को पहली बार रोड पे देखा था। उस टाइम पे भी आ सकता था जब उसने अपन को हिल्टन के पास देखा था, और तभी भी आ सकता था जब उसने अपन को होटल में देखा था और फॉलो किया, लेकिन आयक्स नहीं ना यार। अगर इतनी बार अपन को देखने के बाद उसका आवाज वापस नहीं आया तो आई एम सॉरी गौरव साहब, तुम्हारी श्वेता का आवाज कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा मत कहो टोनी। देख मिस्टर गौरव, अब उनसे जितना हो सका उतना किया, तुम्हारे लिए और तुम्हारी श्वेता के लिए। अभी अपन एक सेकंड में इधर नहीं ठहरेगा। गुड बाय। टोनी, टोनी मेरी बात सुनो। टोनी, टोनी प्लीज मेरी बात सुनो टोनी। टोनी, रोहित, रोहित, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चला गया था इतने दिनों तक तू? अपनी माँ को बेसहारा अकेला छोड़ के कहाँ चला गया था बेटा? तू इतना कठोर हो गया कि तुझे एक बार भी अपनी बूढ़ी माँ की याद नहीं आई। लेकिन मुझे मालूम था एक ना एक दिन मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। अरे इसी विश्वास की डोर को पकड़कर तो तेरी माँ ने अपनी सासों की डोर को टूटने नहीं दिया बेटा। काय को खाली बिली फोकट में अपन का भेजा खा रहा है तू? हाँ, अपन रोहित नहीं टोनी है, समझा क्या? टोनी ब्रिगेंजा। झूठ बोल रहा है तू, अपनी माँ के साथ इस उम्र में मजाक कर रहा है तू। नहीं बेटा, अपनी माँ से ऐसा मजाक मत कर। कह दे कि तू मेरी आंखों का नूर है, कह दे कि तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है, कह दे बेटा, कह दे। सॉरी मैम साहब, अपन तेरा कुछ भी नहीं लगता, अपन को माफ करो प्लीज। रोहित, रोहित, रोहित रुक जा मेरे बच्चे, रोहित। ये नहीं रुकेगा माँ जी, क्योंकि यह आपका बेटा नहीं है। अगर बेटा होता तो बार बार आपको अपने मां होने का सबूत न देना पड़ता। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? हाँ?
गूंगी हो क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैडम, तुमको कोई गलतफहमी हुआ है? आप उन्हें नहीं है? क्या कर रही हो तुम? मैडम, तुमको कितनी बार बोला है कि आप उन्हें नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत हो गया मैडम, अब निकलो यहां से। I said get out! I said get out! Get out! जिस श्वेता के इलाज के लिए तुम्हें यहां मुंह मांगी कीमत पर लाया गया, उसे धक्के मारकर निकाल देगी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? एक गौरव साहब, जास्ती चिल्लाने का नहीं। उस लड़की ने जो हरकत किया, अपन क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देख, तुम्हारा लव है, तुम्हारी फैंसी है ना, तो अपन का गला क्यों फटता? बहुत सी छोकरी लोग आए और गया, लेकिन टोनी ने किसी को घास नहीं डाला, समझा क्या? तुम्हारी उन लड़कियों में और श्वेता में बहुत फर्क है। वो तुम्हें टोनी समझ के नहीं, बल्कि रोहित समझकर ये सब कर रही थी। उस मासूम को क्या मालूम कि तुम उसके रोहित नहीं हो, बल्कि कोई टोनी ब्रिगेंजा हो। अपन भी तो यही बोला, लेकिन वो सोचती कहा? हाँ? अपन ऐसा नहीं करता तो क्या करता? तुम ही बोलो गौरव साहब। अब जो हो गया सो हो गया, अब अपन का जान छोड़ो यार। हाँ? अब अपन एक मिनट भी ठहरने का नहीं। ये लो टिकट और चले जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें एक मिनट यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम एक बेवकूफ, जाहिल और घटिया इंसान हो, जिसे एक मजबूर लड़की से बात करने का तरीका तक नहीं। गौरव साहब, shut up and get out! I said get out! Get out! गौरव साहब, गौरव साहब, क्या हो गया तुम्हें? गौरव साहब, गौरव साहब, गौरव साहब, गौरव साहब, गौरव, गौरव! मैंने कितनी बार समझाया इसलिए कि डॉक्टर अंकल से चेकअप करा लो, लेकिन नहीं। मिस्टर टोनी ब्रिगेंजा उर्फ रोहित मल्होत्रा, मान गए दोस्त, जिसे मां की ममता नहीं तोड़ सकी, जिसे उसका प्यार नहीं तोड़ सका, वो टूटा तो एक दोस्त की दोस्ती के आगे। लोग तो अपनों के लिए जीते हैं और तुम अपनों के लिए मर गए। क्या मैं पूछ सकता हूं यह सब करने की क्या मजबूरी थी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने दोस्त की खातिर मजबूर था। वो दोस्त जिसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं भूखा प्यासा नौकरी की तलाश में भटक रहा था। वो दोस्त जिसने मेरे घर को नीलाम होने से बचा लिया। वो दोस्त जिसने मेरी मां के बहते हुए आंसू पोंछे। वो दोस्त जिसने अपनी प्यार की कुर्बानी देकर अपने दोस्त का घर बसाना चाहा। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी गौरव, तुम्हारी। श्वेता से चोरी चोरी दिल ही दिल में प्यार करने वाले कोई और नहीं तुम हो। उसे जर्रे से आफताब बनाने वाले कोई और नहीं तुम हो। यू आर द मैन बिहाइंड अ सक्सेस। ये सब झूठ है। ये सच है। और ये भी सच है कि श्वेता का शुभचिंतक कोई और नहीं सिर्फ तुम हो। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तुम जब पहली बार गुलदस्ता लेकर श्वेता से मिलने आए थे तो मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था। और जब मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में मालूम हुआ तो मैंने सोचा कि श्वेता के प्यार का अगर कोई असली हकदार है तो तुम ही हो। यही सोचकर मैंने फैसला किया। बोल, किसको अटकाना है और किसको लटकाना है? हाँ? मुझे। और इस तरह रोहित हमेशा हमेशा के लिए मर गया और पैदा हुआ टोनी ब्रिगेंजा। लेकिन तुम्हारी दोस्ती ने, तुम्हारे प्यार ने मरे हुए रोहित को फिर से जिंदा कर दिया।
मगर गौरव, रोहित दुनिया की नजरों में मरा रहे, इसी में सबकी भलाई है। नहीं रोहित, सबकी भलाई तो इसमें है कि रोहित जिंदा रहे। एक मां को उसका बेटा मिल जाएगा, श्वेता को उसका प्यार मिल जाएगा, और मुझे मेरा दोस्त। श्वेता को तो मैंने चाहा है, लेकिन उसकी चाहत है तो तुम्हारे लिए। उसकी सारी खुशियां हैं तो तुम्हारे लिए। उसके सारे सपने हैं तो तुम्हारे लिए। रोहित श्वेता के खामोश लबों पर आज भी सिर्फ तुम्हारा नाम है। आज उसका ये शुभचिंतक उसे उसका प्यार लौटाना चाहता है। चलो मेरे दोस्त, देर मत करो। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। अपना साथ यहीं तक था मेरे दोस्त। ऑल द बेस्ट। श्वेता, मेरी बात तो सुन। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। श्वेता, श्वेता, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? रोहित, तुम जिंदा हो? तो फिर अब तक कहां थे? यही तो मैं समझाने आया था आप लोगों को कि मेरी क्या मजबूरी थी। और ये है जो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। शेखर भैया, सिर्फ एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। रोहित, तुमने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। श्वेता तो अब किसी और की अमानत है। उसकी तो मंगनी भी हो चुकी है। गौरव से उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं मानता हूं कि मैं श्वेता का मुजरिम हूं, एक ऐसा मुजरिम जिसने अपने हाथों से अपने ही प्यार का गला घोंट दिया। लेकिन मैं मजबूर था। किसी के सच्चे प्यार, किसी की सच्ची दोस्ती के आगे मुझे सर झुकाना पड़ा। मैंने मौत का बहाना बनाया। श्वेता और गौरव की जिंदगी से दूर, बहुत दूर चला गया, क्योंकि मैं उन दोनों को खुश देखना चाहता था। और फिर अचानक मैंने एक दिन पुराने अखबार में न्यूज पढ़ी कि श्वेता ने अपनी आवाज खो दी। मुझे लगा कहीं मुझसे तो गलती नहीं हुई, मुझसे रहा नहीं गया। यही देखने के लिए मैं यहां आया और मैंने देखा। श्वेता और गौरव को खुश देखकर मैंने फिर कभी वापस न आने का फैसला किया। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और ही था। गौरव ने मुझे ढूंढ निकाला और यहां ले आया, यह सोचकर कि शायद मुझे देखकर श्वेता की आवाज वापस आ जाए। और आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं वो उसी के प्यार और त्याग का एक परिचय है।
एक ऐसे इंसान का परिचय है जिसने तुम्हें प्यार किया, तुम्हारी पूजा की, जो हमेशा तुम्हारे सामने रहकर भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। जिसे मिलने के लिए तुम हमेशा बेकरार रही, वो शुभचिंतक कोई और नहीं, गौरव है। हाँ श्वेता, गौरव ही तुम्हारा शुभचिंतक है।